नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने कल के दिन ही वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी इस स्टॉक में लगभग आप कह सकते हो फ्राइडे के दिन 3% पौने 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। फाइनली आज की अगर बात करो तो आप कह सकते हैं कि लगभग 6% के आसपास इस स्टॉक में आज की दिन तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, क्यों इस टाइप की तेजी देखने को मिली, क्या आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। लगभग आप कह सकते हैं कि बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा जो कि मेरा मानना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड जितना भी अभी तक मतलब कि मैंने कमेंट्री किया है, अभी एक 2000 रुपये का जो टारगेट है वो अचीव नहीं है। बाकी सारा का सारा अभी तक हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में फाइनली 1500 के ऊपर क्लोजिंग दिया। जिन्होंने भी हमारे कल की वीडियो को देखा होगा उनको मालूम होगा कि हमने बताया था कि ये स्टॉक 1400 से नीचे नहीं आएगा। बाकी स्टॉक मार्केट है, किसी बात की गारंटी नहीं होती, आप सभी लोगों को पता है। हालांकि दोस्तों, फाइनली मैं कोई किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, कुछ ट्रस्टेड स्टॉक हैं जो कि देखा जाए तो अभी तक तो मल्टी बैगर ही बन के साबित हुए हैं, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया है। हालांकि इस स्टॉक की भी एक खासियत है, अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 150 रुपये के आसपास जो कि मतलब डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है। अभी तक की अगर बात करूँ तो आप कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से ये कंपनी फाइनली 200 रुपये की डिस्काउंट पे अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 20 से 25%, 15 से 25% इसका बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में मतलब कि गिरावट हो जाता है। उसके बाद इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती ही है। आज की भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है कि गैप अप पे ओपन होती है। उसके बाद एक मतलब कि कंसोलिडेशन फेज, मतलब अप्स एंड डाउन देख सकते हैं, वापस तेजी आती है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज, अगेन तेजी, एक कंसोलिडेशन फेज, अगेन आप देख सकते हैं कि आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए तो इस स्टॉक में कोई इतना खास न्यूज़ नहीं था, लेकिन हाँ, एक न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, एक किसी पर्सन ने अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इस स्टॉक का जो मतलब कि एक एफएमसीजी स्टॉक की बात करें, दूसरा जो है कि कैंप्स को आप कह सकते हैं कि मतलब फाइनली बाइंग की कॉल दी थी, जिसके कारण इन दोनों स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अभी आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन सा पर्सन था जिन्होंने डायरेक्टली जो है कि मतलब आप कह सकते हैं वरुण बेवरेजेस का नाम लिया और सेकंड जो है कि कैंप्स का नाम लिया था। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा खास न्यूज़ देखने को नहीं मिला था। बाकी टेक्निकली बात होती है, यहाँ पे आरएसआई की बात करें या जो भी है, मतलब आप देखेंगे बाउंड वीक लो, बाउंड वीक हाई, यही सारा कुछ बताया जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें, आउट परफॉर्मेंस, सारा कुछ मतलब इसी से रिलेटेड बात होती है। तो ऐसा कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। फाइनली अगर मैं बात करूँ तो दो स्टॉक पीक होने की बात हुई थी, जो कि आज के दिन आपने देखा होगा, कैंप्स में भी 6% की तेजी देखने को मिली थी और वरुण बेवरेजेस में भी तेजी देखने को मिली थी। आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक बिफोर स्प्लिट के पहले, देखिए अभी तक तो स्प्लिट का डेट कब आएगा दोस्तों, वो तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगा, उसमें जो कि डिसाइड होगा कि रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मतलब इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जल्द से जल्द ये भी चीज़ें देखने को मिल जाए। स्प्लिट कितने का दोस्तों, तो एक शेयर अगर आपके पास रहेंगे तो एक शेयर आप और मान लीजिएगा। हालांकि जिनके पास 2 शेयर रहेगा तो आप उनको कह सकते हैं, मतलब उनके पास 3 शेयर आप और भी पकड़ के चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका क्या है कि फेस वैल्यू अभी जो 5 का है उसको 2 का किया है। तो देखा जाए तो जिसके पास 2 शेयर रहेगा तो उसका रेशियो फिट बैठेगा, लेकिन हाँ, जिनके पास 1 शेयर रहेगा तो उसका रेशियो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। सेकेंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आने वाले समय में इस कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, अभी तक रिजल्ट तो एकदम बेस्ट ही बेस किया है। हालांकि अभी तक कंपनी जो है कि एस्टिमेशन बीट नहीं करती थी, उसके बाद कंपनी ऑल टाइम हाई लगाती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया और आने वाले समय में आप सभी लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल, ज़्यादा से ज़्यादा ओकेजन देखने को मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को टच कर सकती, मेरे पॉइंट से बिफोर स्प्लिट के पहले। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 6% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 41 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें 40% माल डिलीवरी में उठाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर मैं कल की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 70% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया था, जो कि एक ये पॉजिटिव वे में था। हालांकि वहीं पे अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो यहाँ पे लगभग अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा वैल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे के दिन की, तो यहाँ पे 46 लाख टोटल शेयर ट्रेड होते हैं। ये तो ओनली एनएससी का डेटा है। हालांकि इसके पहले की बात करें तो इसमें इतना कुछ खास वैल्यूम क्रिएट नहीं होता था। मतलब खास वैल्यूम की बात करें, देखिए दोस्तों, एक ऐसा इकलौता स्टॉक है कि अभी तक रिटर्न के मामले की बात करूं मैं, वहीं पे अगर आप कह सकते हैं कि रिटर्न हो चाहे कंपनी में वैल्यूम हो, एक अच्छा खासा ही क्रिएट होता है और एक डिसेंट
होल्डिंग्स भी उठाई जाती है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए ये स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई पे ही रहता है। आप सभी लोगों को पता है, जो लोग मतलब रेगुलर मार्केट को फॉलो करते हैं उनको मालूम ही है, ये स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहता है। कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल का 22% के सेल्स ग्रोथ के साथ है। यहाँ पे अगर 5 साल का देखें तो 26%, 3 साल में देखें तो 35% निकल के आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ या मार्केट में बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कुछ भी देखना है तो सबसे पहले ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देख के चलना है। हालांकि कंपनी है दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे कंपनी को सर्वाइव करने के लिए किसी क्वार्टर में कंपनी के बिजनेस डाउन होते हैं, कभी कहीं प्लांट लगाना होता है, तो कहीं ना कहीं से पैसे लोन लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को नहीं देखना है, लेकिन हाँ, कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसका सेल्स ग्रोथ कैसा ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर आपको फोकस बना के चलना है। सेकेंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डेट, देखिए डेट तो थोड़ा कंपनी के ऊपर है ही। हालांकि प्रमोटर की बात करूँ या फाइल्स की बात करूँ तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक है, और अगर पब्लिक और डीआईएस की बात करूँ तो इनके पास कम से कम स्टेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ जितना प्लेस था दोस्तों, उससे अभी देख सकते हैं कि न के बराबर कंपनी में अपने को प्लेस देखने को मिला। तो ये भी सबसे पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएंगे, जो भी इन्वेस्टर के पास पुरानी होल्डिंग्स है मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। हाँ, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो अभी हो सकता है कंपनी 1480 रुपये से 1450 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एक्सपर्ट की बात करूं तो बुलिश ही रहते हैं। तो इस हिसाब से आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है। मेरा किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।